आज बात करते हैं वॉलीबॉल के एक ऐसे मैच की जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। एक ऐसा जबरदस्त उलटफेर जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। मैच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था, मतलब इतना रोमांचक कि खुद कमेंटेटर को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, याद है हमने कहा था कि भाई ये 5वां सेट तो बस 15 पॉइंट का होता है, आराम से। खैर, स्कोर अब 20-20 है और यकीन मानिए असली ड्रामा तो यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन इस पूरे ड्रामे की गहराई को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि वॉलीबॉल का ये फाइनल सेट आखिर होता क्या है और क्यों ये स्कोर इतना इतना हैरान करने वाला था। देखिए, वॉलीबॉल में जब मैच टाई हो जाता है तो जो 5वां और आखिरी सेट होता है ना, वो सिर्फ 15 पॉइंट का होता है। मतलब मकसद ये है कि मैच जल्दी से खत्म हो, एक स्प्रिंट की तरह, एक तेज दौड़। लेकिन इस मैच में यही स्प्रिंट एक मैराथन बन गया था। तो मुकाबला था टीम यूएसए और चेक गणराज्य के बीच। एक तरफ यूएसए वॉलीबॉल की दुनिया की एक दिग्गज, एक पावर हाउस टीम, और दूसरी तरफ चेक गणराज्य की टीम जो कि अंडरडॉग थी, पर शायद इतिहास रचने का इरादा लेकर ही कोर्ट पर उतरी थी। तो हुआ ये कि सेट जैसे जैसे आगे बढ़ा, यूएसए जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया, मतलब एकदम नजदीक। और एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, बल्कि कई कई बार। और वो संख्या थी 10। जी हाँ, 10। ये एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी कहानी में गूंजता रहता है। सोचिए, एक टीम के लिए जीतने की 10 उम्मीदें और दूसरी टीम के लिए 10 बार हार को टालने का मौका। जरा सोचकर देखिए, टीम यूएसए ने मैच जीतने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 10 बार मैच पॉइंट हासिल किया। मतलब उन्हें पूरी जीत के लिए सिर्फ एक और पॉइंट चाहिए था, बस एक। और हर एक बार, पूरे के पूरे 10 बार, चेक गणराज्य की टीम एक दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई और उन्हें रोक दिया। उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि हार नहीं माननी है। अब देखिए, यूएसए की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और साफ थी। अपने सबसे तगड़े खिलाड़ियों, जिन्हें हॉट हिटर्स कहते हैं, उनको गेंद दो और पूरी ताकत से हमला करो। मकसद पॉइंट जल्दी मिले और मैच खत्म हो। लेकिन नेट की दूसरी तरफ एक ऐसी खिलाड़ी थी जो मानो किसी और ही धुन में खेल रही थी। चेक टीम की मिडिल ब्लॉकर माग्डा, उन्होंने ऐसा कमाल का खेल दिखाया कि कमेंटेटर को भी कहना पड़ा, ये महिला तो जैसे बेसुध है। वो अकेले ही अपनी पूरी टीम के लिए एक ढाल बनी हुई थी। इतने जबरदस्त प्रेशर में चेक टीम सिर्फ डिफेंस नहीं कर रही थी, सिर्फ गेंद को वापस नहीं भेज रही थी, नहीं, उन्होंने अपनी रणनीति में एक बहुत ही शानदार बदलाव किया और यही बदलाव उनकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बना। दोनों टीमों की रणनीति में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ यूएसए की टीम जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर रही थी, और दूसरी तरफ चेक टीम जो दिमाग और सटीकता से खेल रही थी। हर एक पॉइंट सोच समझकर बड़ी चालाकी से जीत रही थी। चेक टीम में ना गजब का सब्र दिखाया। उन्हें पता था कि यूएसए के ब्लॉकर्स बहुत लंबे और तगड़े हैं, तो सीधे उन पर हमला करने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गेंद को हल्के से उनके ऊपर से टिप कर दिया या फिर उनके हाथों से लगाकर बाहर भेज दिया। मतलब उन्होंने यूएसए की ताकत को ही उनकी कमजोरी बना दिया था। और फिर 10 बार हार के मुंह से बचने के बाद अचानक पासा ही पलट गया। जो टीम अब तक सिर्फ अपनी हार बचा रही थी, अब उसी के पास मैच जीतने के 4 मौके थे। कमाल है ना? और इसी अविश्वसनीय वापसी ने एक ऐसे आखिरी पॉइंट की कहानी लिखी जिसे शायद वॉलीबॉल के फैंस लंबे लंबे समय तक याद रखेंगे। सोचिए, 2.5 घंटे का खेल, सारी मेहनत, सब कुछ इस एक आखिरी पॉइंट पर आकर टिक गया। एक आखिरी हमला होता है, कोच उसे चैलेंज करते हैं, एक तनाव से भरा वीडियो रिव्यू होता है, और फिर आता है आखिरी फैसला। और जैसे ही रेफरी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, इतिहास बन चुका था। चेक गणराज्य ने 26-24 के एक ऐसे स्कोर से वो सेट जीत लिया था जिसे देखकर लग रहा था कि ये जीत तो नामुमकिन है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। असल में ये चेक गणराज्य की वॉलीबॉल के इतिहास में यूएसए पर पहली जीत थी, पहली बार। और तो और प्रतिष्ठित वॉलीबॉल नेशंस लीग में भी ये उनकी पहली ही जीत थी। मतलब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो आखिर ये मैच हमें सिखाता क्या है? देखिए, आंकड़ों और रणनीतियों से भी कहीं बढ़कर ये कहानी हमें दिखाती है कि जब अटूट विश्वास और हार न मानने का जज्बा हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद खेल में सबसे बड़ा हथियार कभी हार न मानने की यही भावना है।